तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में है और आपको बैंक में पैसा जमा करना है, आपको बैंक की तरफ से इस तरह का कोई फॉर्म दे दिया गया है जिससे आपको फिल करने में दिक्कत हो रही है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिल करें ताकि आपका जो फॉर्म है बैंक की तरफ से रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाना, आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर अथवा में देखने को मिलेगा फॉर्म 60। तो अगर आप 50,000 रुपये या 50,000 रुपये से अधिक जमा कर रहे हो तब आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको बैंक से फॉर्म 60 लेकर के उसको फिल करके उसके साथ आप 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये या 50,000 रुपये से कम जमा कर रहे हैं तो आपको इसको नहीं फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 50,000 रुपये नहीं जमा करने वाला हूँ, यानी कि 25,000 रुपये जमा करना है मुझे, तो यहाँ पर इसको नहीं फिल करूँगा। उसके बाद आ जाना है, यहाँ पर आपको जिस भी दिन आप पैसा जमा कर रहे हो यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको डेट डाल देनी है। पहला आपको डेट डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद यहाँ पर ईयर डाल देना है जो भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 ईयर डाल देते हैं। इस तरह से आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर बाएं साइड में ब्रांच देखने को मिलेगा। आपका बैंक जिस भी ब्रांच का है आपको यहाँ पर अपने ब्रांच का नाम डाल देना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अपने ब्रांच का नाम बीकापुर है तो यहाँ पर बीकापुर डाल देते हैं। आपको भी इसी तरह से कैपिटल लेटर में सारा कुछ फिल करना होता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रांच का नाम फिल कर दिया। उसके बाद आ जाना नीचे। अब आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 अंकों का होता है तो आपको उसे फिल कर देना है अकाउंट नंबर। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फिल कर देते हैं। आपको भी इसी तरह से अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। एक एक बॉक्स में एक एक अंक होना चाहिए, इस तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से फिल कर देना अपना अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेम। अब आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नेम डाल देता हूँ। आपको भी यहाँ पर अपना नेम कैपिटल लेटर में डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा नाम है राजकुमार, तो चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ राजकुमार। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर अपना नाम कैपिटल लेटर में इस तरह से लिख देना है जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ KUMAR, इस तरह से फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना नीचे। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेलीफोन मोबाइल नंबर। तो अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है ताकि आपका पैसा जमा करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास कॉल करके बैंक वाले आपसे बात कर सके। ठीक है, तब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। इसलिए तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद 3 क्रॉस लगा दिया। आपको क्रॉस वगैरह नहीं लगाना, सही सही मोबाइल नंबर लिखना अगर आप पैसा जमा कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा ईमेल आईडी। अगर कि आपके पास ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी जानते हो तभी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। अगर नहीं जानते हो ईमेल आईडी क्या है तो आपको यहाँ पर नहीं डालना है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जानता हूँ। चलिए यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इस प्रकार से लिख देता हूँ। अगर आपके पास है तभी लिखना है, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आपको फिल कर देना। उसके बाद आपको नीचे आया। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वर्ड में। तब आपको यहाँ पर पैसा अपना वर्ड में लिखना। जितना भी आप पैसा जमा करना चाहते हो आपको यहाँ पर वर्ड में लिखना। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 25,000 रुपये जमा करने वाला हूँ तो यहाँ पर वर्ड में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 20,000 ओनली लिखूँगा। ठीक है, अगर आप शब्दों में लिख रहे हो तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000 मात्र, है ना। मात्र का सिंबल आपको मात्र जरूर आखिरी में लिखना होगा। ठीक है, 1000 ओनली। अगर आप इंग्लिश से लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको ओनली लिखना है लास्ट में। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो मात्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 25,000 को 20,000 ओनली। उसके बाद ये आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, चेक वालों के लिए है। यहाँ पर आ जाना। अब आपको यहाँ पर नोटों की संख्या लिखना है कि किस तरह की नोट आप जमा करना चाहते हैं बैंक में। ठीक है, तो मैं 25,000 रुपये जमा करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने 40 नोट जो है 500 की है तो यहाँ पर मैं नोटों की संख्या यहाँ पर 40 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों का गुणा करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुणा करके सारा कुछ लिख देना होता है आपके पास जितना भी नोट है। उसके बाद आपको तिरछी लाइन खींच के इस तरह से कर देना है ताकि आपका जीरो कोई आगे बढ़ा ना सके। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 200 की नोटों की संख्या यहाँ पर है 20, तो यहाँ पर चलिए 20 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4,000। ठीक है, आपको इसी तरह से नोटों की संख्या लिखना है और गुणा करना है।
यहाँ पर इस तरह से चलिए 4000 रुपये लिख देते हैं, इस तरह से क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 100, तो 100 के नोटों की संख्या मेरे पास है 10, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख के 1000 हो गया मेरा, तो यहाँ पर सबको मिला कर के हो गया 25,000 रुपया। आपको तिरछी लाइन खींचना है एक, यहाँ अब यहाँ से यहाँ पर नहीं लाना, आपको यहाँ पर रुपए वाले कॉलम में ही रहनी चाहिए, मैंने मिस्टेक कर दिया है। और यहाँ पर जो मैंने टोटल में 25,000 रुपया लिखा है, इस सिक्कों के सामने लिख दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको टोटल के सामने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाले कॉलम में आपको 25,000 रुपये लिखना है। मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, आपको मिस्टेक नहीं करना, सिक्कों के सामने ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आ जाना सिग्नेचर, तो यहाँ पर सिग्नेचर वही करेंगे जो बैंक में पैसा जमा करने के लिए गए हैं। जैसे मैं गया हूँ अपने बैंक में पैसा जमा करने के लिए, तो मैं ही अपनी सिग्नेचर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए अपनी सिग्नेचर कर दे रहा हूँ राजकुमार, तो आपको भी यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपने जो डेट, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर और अमाउंट डाला है, आपको वही सारा कुछ इसमें भी फिल करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डेट डाल देते हैं, वही जो उसमें डाला है वही इसमें भी डाल देते हैं। ईयर 25 हो गया। उसके बाद आपको ब्रांच डाल देना, मैंने यहाँ पर ब्रांच नहीं डाला है, आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देते हैं 2354 033। इस तरह से आपको अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ फिल कर देना, जिस तरह से आपने उसमें फिल किया है, ठीक है। सारा कुछ एक ही तरीके से रहेगा। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा नेम, अब आपको उसी तरह से नेम डाल देना, जो आपने यहाँ पर डाला वही नेम यहाँ पर भी डाल देना है, ठीक है। सारा कुछ उसी प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर राजकुमार लिख देते हैं अपना नेम। उसके बाद आपको आ जाना नीचे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेलीफोन मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर अपना कोई मोबाइल नंबर डाल देना जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सके अगर आपके पैसा जमा करने में कोई दिक्कत होती है। तो इस तरह से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और आपको नीचे लिख देना अमाउंट, आप कितना रुपया जमा कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर चले लिख देते हैं 25,000। उसके बाद यहाँ पर मात्र का सिंबल लगा देना है आखिरी में, ठीक है, लास्ट में। इस तरह से तिरछी लाइन खींच देना और आपको एक बड़ी से खींच देना है ताकि जीरो आगे कोई ऐड ना कर सके, आपका 25,000 रुपया ही रहे। अब इसको नहीं भरना है चेक वालों के लिए, तो आपको इस तरह से फॉर्म भर लेना है और आपको जा कर के अपने बैंक में पैसे के साथ इस फॉर्म को जमा कर देना है। जब वो जमा कर लेंगे तब यहाँ पर ये मोहर लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे, इस पर से फाड़ करके आपको ये वाला दे देंगे ताकि आपके पास जमा करने का कोई प्रूफ रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्म को फिल कर लेना। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।